नमस्कार मु किशोर ओडिया नर्सिंग क्लासेस एक नुआ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको स्वागत करुच्ची पे आज आमर टॉपिक हूँ द सेल। आपण मन में आसुव अरे ये टॉपिक तो आम आगु पढ़ी सारीचे किंतु ना या भितर बहुत इंपोर्टेंट जिनस अच्छी जमीक कहींपारे कि आपण मैंने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोजोल या भितर डिफरेंस कौन कहींपारे कि आपण मैंने कहींपारे कि साइक्लोसिस कौन एक्जोसाइटोसिस कौन कहींपारे कि तो ये सबू जिनस डिटेल्स आम आज टॉपिक डिस्कसन करवा। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जदि आपने चैनल को प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे था बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु जहाँद्वारा कि वीडियो अपलोड हो पाखे नोटिफिकेशन पहुँची जी। ठीक अच्छे तो आसतु आज टॉपिक स्टार्ट करवा द सेल। तो पे जमी आपने जानते जे आमर सेल हूँ आम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब फास्ट टॉपिक एवं यहाँ हूँ आमर सेल्स एंड टिश्यू ये टॉपिक रू ये विषयटी आसी बुझे तो इन दिस क्लास आम मैंने डिस्कसन करवा अबाउट द सेल। आज क्लास आम मैंने केवल सेल विषय डिस्कसन करवा। देन ये सेल रिलेटेड आहरी बहुत गुड़े जिनस अच्छी जोटा कि परवर्ती क्लास रे डिस्कसन हम एंड देन तापर आम जा टिश्यू को। ओके सो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट देखिए आम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको समस्त को जना कौन कहूँ इंट्रोडक्शन ना सेल हूँ आमर बॉडी सबुठ स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। ओके द सेल हूँ आमर ह्यूमन बॉडी बा लिविंग बॉडी सबुठ स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। जदि क्वेश्चन रे आसरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग बॉडी आपण मैंने कौन कहींपारे ना सेल। ठीक अच्छे तो पिला माने ये किसी सेल मिसिकी ग्रुप ऑफ सेल मिसिकी कौन तैयारी करती ना टिश्यू तैयारी करती बा टिश्यू फॉर्मेशन करती। बुझी होची किसी सेल मिसिकी कौन तैयारी करती ना टिश्यू तैयारी करती। वो केमती टिश्यू ना उदाहरण स्वरूप ब्लड सेल आम कहते ब्लड हूँ वन टाइप ऑफ सेल। ओके कहीं ब्लड गोटे टिश्यू सेल कहीं नुहे देख ये तुम मैंने कह सर आप निजे कहते ब्लड सेल लिखला बेलू आम लिखुचु RBC रेड ब्लड सेल WBC व्हाइट ब्लड सेल लिखुचु कहीं आम कहूनु RBT रेड ब्लड टिश्यू कहीं आम कहूनु व्हाइट ब्लड टिश्यू कहीं कहुनी कहीं ब्लड गोटे सिंगल सेल को लेकिन गठित होना। ओके कहीं आम बॉडी रे ए लॉट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन हो बुझे तो प्रत्येक ब्लड गोटे गोटे सेल रे तैयारी। ठीक अच्छे तेणु गैदरिंग होगी से कौन तैयारी कले टिश्यू तैयारी कले। स्टिल आम कहते रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल कहीं सेल बोले कहते कहीं तार आम इंडिविजुअली काउंट कर। ठीक अच्छे कौन कर इंडिविजुअली काउंट कर आम जिते बड़े आमर हिमोग्लोबिन देखागला कि रेड ब्लड सेल काउंट करागला आमर। ठीक अच्छे से आम कौन देखुं तार नंबर को काउंट कर 1 2 3 4 से स्टिल आम सेल भाव में काउंट कर। बुझे इंडिविजुअली गोटे गोटे मॉलिक्यूल को आम काउंट कर आम सेल बोली कहते। बुझे एमती कई कहूँ कि आपण मानक जिते बड़े आपण मैंने जाऊँच ब्लड टेस्ट करने कई कहूँ कि नाई आपण देहरे 300 ml ब्लड अच्छे एम तो किसी कहूना ना देखीदेल भाई टी मोर हिमोग्लोबिन केते अच्छे ना WBC काउंट केते बढ़ी जाइए के जाने WBC केते बढ़ी 250 खंडे बढ़ी एमती कहते कि कई कहूना। ठीक अच्छे कहते केते बढ़ी 1 लाख बढ़ी 2 लाख बढ़ी 3 लाख बढ़ी नंबर इंडिविजुअली नंबर काउंट करी कहते। तेणु आम ब्लड को बर्तमान भी रेड ब्लड सेल हिसाब से काउंट करती। बुझे अदर दैन मसल बोन ये सब आमर कौन ग्रुप ऑफ सेल द्वारा तैयारी। बुझे देन ग्रुप ऑफ टिश्यू। ठीक अच्छे सिंगल सेल आमर मल्टीपल सेल एकाठी कौन तैयारी कले टिश्यू तैयारी कले एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू कौन तैयारी कले ऑर्गन्स सच एज जमी आपने देखिपुं ये हार्ट लंग्स ब्रेन स्टोमाक। ठीक अच्छे ये सब जिनस हूँ कौन ना ऑर्गन एगुड़ा केमती तैयारी है ना ग्रुप ऑफ टिश्यू। ठीक अच्छे केतेटा मल्टीपल टिश्यू एकाठी एका संगे गैदरिंग होगी कौन तैयारी कले आमर ऑर्गन तैयारी कले। बुझे देन से ऑर्गन गुड़ाक गैदरिंग होगी तो कौन तैयारी कले गोटे गोटे सिस्टम तैयारी कले। कौन तैयारी कले ऑर्गन गैदरिंग होगी कौन कले ना सिस्टम तैयारी कले। बुझे गोटे गोटे सिस्टम रे आम मल्टीपल ऑर्गन देखा मिलता है आमको गोटे 2टा 4टा 10टा। ठीक अच्छे
ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲା, ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଲା ଆଉ ଆମର ଲିଭର ରହିଲା, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ଟା ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲା, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲା, ପାନକ୍ରିଆଜ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅର୍ଗାନ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କଲେ ନା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ସେମ୍ ୱାର୍କ କିଛି ପରଫର୍ମ କଲେ। ଯେମିତିକି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ବା ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଇନଟେକ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଫାଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପାଇଁ କିଏ କାମ କଲା? ଆମର ଜିଭ କାମ କଲା, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାମ କଲା, ଫୁଡ଼୍ ପାଇପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନ ତାକୁ ପରଫର୍ମ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର HCl ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଅର୍ଗାନ ନିଜର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଇକି ବ୍ଲଡ଼୍ରେ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ସ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଲ୍ରୁ କିଛିଟା ସେଲ୍ ଏକାଠି ହୋଇକି ଟିସ୍ୟୁ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ, ଟିସ୍ୟୁ କିଛି ଏକାଠି ହୋଇକି କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ ଆମର ଅର୍ଗାନ କିଛିଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅର୍ଗାନ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇକି କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଭଳିଆ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିର ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆମର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ନା ସେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସେଲ୍, ବୁଝିହେଲା। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅବୁଝା ରହିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ସେଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଇମେଜ୍ ସହିତ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏ ସେଲ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେଲ୍ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତା'ର ଆଉଟର ଲେୟାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ବୁଝିବେନି ପୁଣି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଏ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏନକ୍ଲୋଜିଂ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ୱାଟରି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କଲ୍ଡ ସାଇଟୋଜଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ବା ସେଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ବା ସେଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କାଇଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାଠି ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନା ପେପର୍ ଦରକାର, କାଠି ଦରକାର, ପେପର୍ ଦରକାର, ଆଉ ଆଡ଼େସିଭ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ସୂତା ଦରକାର ହେଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାଇଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, କାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ପେପର୍, ଟେପ୍, ସୂତା ବା ଥ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଇଟ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତା'ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କିଏ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛି, ତା'ର ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛି। ଏ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତା'ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି କ'ଣ ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ରାଇବୋଜୋମ୍, ଗୋଲ୍ଗି ଆପାରେଟସ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ଝୁଲେଇ ଦିଆ ହେଇଥାଏ କି ସେଲ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ ପୁଣି ଆମେ ଯେମିତି ଘରକୁ ଗଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, କିମ୍ବା ଘରେ ଆମର ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅଛି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଘର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର। ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା ସେମାନେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ଼ ଏଠି ଲଗାଇଲେଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଁ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେମାନେ ଭାସୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଭାସୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସେମାନେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନଈରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ଥିର ପାଣି ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେତେ କ'ଣ ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଗଛରୁ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିକି ସେ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଭାସୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଲ୍ର ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଟୋଜୋଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝି ହେଉଛି। ସେ ସାଇଟୋଜୋଲ୍ରେ ସେ ଆମର ସେଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭାସୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା।
द सेल कंटेन्ट्स आर मेड अप ऑफ साइटोप्लाजम पुणी ये गोटे शब्द आसला साइटोप्लाजम जमीक मुझे वीडियो स्टार्ट रू कही ठीक अच्छे जिते सेल कंटेंट अच्छी इन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस न्यूक्लियस को छाड़ी देकी बाकी जहाँ जहाँ सेल कंटेंट अच्छी से सेल कंटेंट गुड़ाक कौन तैयारी ना साइटोप्लाजम रे तैयारी तो ये बड़ कन्फ्यूजिंग कथा हो गला आपन कहले सार एबे जे ऑर्गेनेल्स गुड़ाक सब साइटोजोल रे भासुचंती गोटे तरल पदार्थ पुणी आपन कहले जे ऑल सेल कंटेंट्स आर मेड अप ऑफ साइटोप्लाजम ताहले माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम क्रोमोसोम क्रोमाटिन ये सब गुड़ाक कौन साइटोप्लाजम रे तैयारी की अपेक्षा कर ठीक अच्छे से एठी नाली अक्षर रे लिखा हो गला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाजम एंड साइटोजोल आम ये डिफरेंसटा को बुझा निहाती दरकार यहीटे ही यही पॉइंट रे ही बहुत पिला कौन होती कन्फ्यूज ओके वेल नोन इंग्लिश वर्ड कन्फ्यूज ताहले साइटोप्लाजम एंड साइटोजोल या भितर डिफरेंस कौन को डिफरेंस पाई आमे कन्फ्यूज होती ठीक अच्छे तो पिला माने फर्स्ट आम देखा साइटोजोल साइटोजोल कौन ना साइटोजोल इज द लिक्विड पोर्शन इनसाइड द सेल जदि एठी गुटे आम देखा ये हूँ सेल ये हूँ तार सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या भितर किसी लिक्विड अच्छी ठीक अच्छे ये लिक्विड पोर्शन को कौन कहगला साइटोजोल बोली कहगला कौन कहगला साइटोजोल कहगला यह हूँ मात्र फ्लूइड मैट्रिक्स यह हूँ गोटे मात्र कौन फ्लूइड मैट्रिक्स ये जो तरल पदार्थ ए सब कौन कौन अच्छी ना मोस्टली वाटर अच्छी ता सहित डिजल्व होता किसी आयन्स अच्छी किसी छोट छोट मलिक्यूल्स अच्छी आ ता सहित मिसी जाइथिबा बा सल्युबल प्रोटीन्स अच्छी जोटा कि आमर इंट्रासेलुलर स्पेस को फिल करुच्ची बा इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल इंट्रासेलुलर अर्थ कौन इनसाइड द सेल बुझीगला तो व्हाट इज साइटोजोल साइटोजोल हूँ गोटे तरल पदार्थ जो थे कि आमर पानी मिसिकी अच्छी आयन मिसिकी अच्छी किछिटा छोट छोट मलिक्यूल मिसिकी अच्छी एवं किछिटा प्रोटीन मिसिकी अच्छी एवं सीटा आमर ये जो सेल मेम्ब्रेन भितर रोचे से कहगला ना इंट्रासेलुलर स्पेस को फिल करुगला इंट्रासेलुलर फ्लूइड वन टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF बुझीगला देन व्हाट अबाउट साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम कहले कौन साइटोप्लाजम मन रखि था पिले इट इज द एंटायर रीजन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन आपण माने दशम रे पढ़ी थे 10th रे पढ़ी ना नहीं सॉरी 10th तो बहुत आगू को पड़ेला 8th रो ठीक अच्छे 8th रे पढ़ी ना नहीं कौन सेट मैथमेटिक्स रे नहीं ये कह कौन सर आप एनाटॉमी पढ़ो पढ़ो मैथ आड़ को माड़ी गले माड़ी जावाटा जरूरी कहीं आम सेट्रे पढ़ी सबसेट बा कौन सबसेट बा उपसेट पढ़ी ना नहीं नहीं मनकर ए रे अच्छी 1 2 3 4 5 बी रे अच्छी 2 3 4 ठीक अच्छे ताले कौन बी हूँ ए रो एक उपसेट ता माने जदि बड़ गोलाटा हो गला ए ता भितर सान गोला हो कौन बी बुझीगला बी इज द सबसेट ऑफ ए बुझीगला उपसेट ठीक सेमिति आमर जो यही गणित रू आम कौन बुझा आमर जो सेल अच्छी ये हो गला आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक अच्छे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितर पिला माने जहाँ आम देखुंट से माइटोकॉन्ड्रिया हो राइबोसोम हो क्रोमोसोम हो ठीक अच्छे सेंट्रोसोम हो आमर लाइसोसोम हो जहाँ भी हो से साइटोजोल हो ठीक अच्छे जहाँ भी हो से सबू गुड़ा को कौन कह जाए साइटोप्लाजम बोली कह जाए कौन कह जाए साइटोप्लाजम बुझीगला ये सब गुड़ा को कौन कह जाए साइटोप्लाजम बोली कह जाए सो आमर जो ये देखिले साइटोजोल साइटोजोल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाजम बुझीगला साइटोजोल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाजम ओके तो
ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ରିଜନ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଦ ସାଇଟୋଜୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍, ଉପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସାଇଟୋଜୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ all the suspended cellular structure and organelles like mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum etc. ठीक अच्छे, साइटोप्लाजम समान साइटोजोल प्लस all organelles ओके excluding न्यूक्लियस को छाड़ी देगी साइटोजोल एवं आ जहाँ ऑर्गेनेल्स रहा से सब गुड़ाक आम कौन कहते ना साइटोप्लाजम बोली कहते। आउ टे बेटर बुझापी ये इमेजटा को आपण मैंने देखूँ ये कौन देखुं मनरे आसूची खाद्य कहीं देखा जाऊँ आखि आगे नहीं कि वर्षा दिन को गरमा गरम ये कौन एक्चुअली या भितर चना मटर सब अच्छी ये एक्चुअली सूप ना चाट ना कौन अच्छे कप्रे हाँ छाड़ा से जहाँ भी अच्छे आम देखुं कौन ये होगा गोटे टिफिन बॉक्स भितर गोटे अच्छे आमर कप्रे अच्छे किए एमती परसुची कहीं दिखती एमती खाया तो आज मो जीवन देखनी तो ठीक अच्छे जहाँ भी अच्छे टिफिन बॉक्स भितर अच्छे गोटे कप भितर अच्छी किसी तरल पदार्थ से भासुची किसी फल पनीपरिया XYZ जहाँ भी हो ओके। तो यीटा को उदाहरण नहीं कि जदि आम देखा द टिफिन बॉक्स इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक अच्छे, द टिफिन बॉक्स इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक अच्छे, या भितर कौन अच्छी गोटे कप अच्छे द कप इज नोन एज साइटोप्लाजम द कप इज नोन एज साइटोप्लाजम भितर गोटे तरल पदार्थ अच्छी। ठीक अच्छे, चाट ओके यहाँ को आम चाट बोली काउंट करवा बा सूप ये तरल पदार्थ अच्छी ये तरल पदार्थ को कौन कहगला साइटोजोल कौन कहगला साइटोजोल्स। आउ ये चना मटरटा हूँ आमर माइटोकॉन्ड्रिया ये आमर झुड़ंग खंडटा हूँ आमर कौन राइबोसोम। ठीक अच्छे, ये गाजर खंडिक हूँ आमर लाइसोसोम जहाँ भी हो XYZ ये होती आमर कौन सब ऑर्गेनेल। एबे क्लियर डाउट आमर जमीती ये आम देखिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितर आमर कौन रहा साइटोप्लाजम रहा कप भितर आमर कौन रहा से जो फ्लूइड साइटोजोल आ से साइटोजोल सब भासुंट कौन ऑर्गेनेल्स बा सेल कंटेंट। एक्जैक्टली स्ट्रक्चर इज लाइक दैट सेम ओके। तो आमर एमती हूँ सेल स्ट्रक्चर बा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइटोजोल एंड साइटोप्लाजम ओके। बर्तमान थियोरिटिकली आम जाना या नोट करके रखी था फ्यूचर रे काम रे आसीबो बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइटोजोल एंड साइटोप्लाजम। तो व्हाट इज साइटोजोल एंड व्हाट इज साइटोप्लाजम। साइटोजोल इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड और आम कौन कह पार ICF। ठीक अच्छे, ICF ओके। एंड साइटोप्लाजम इज द स्पेस और कंटेंट्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ओके। साइटोजोल इज ओनली द फ्लूइड बट साइटोप्लाजम हूँ कौन इज द होल थिंग ओके स्पेस और कंटेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन साइटोजोल कंपोनेंट्स हूँ डिजोल्व होता किसी आयन मॉलिक्यूल सॉल्युबल प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स बट साइटोप्लाजम कंटेंट कौ माने साइटोजोल ता सहित ऑल द ऑर्गेनेल्स दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा ओके। स्ट्रक्चर हूँ साइटोजोल फ्लूइड मीडियम बट स्ट्रक्चर रीजन कंटेनिंग डिस्टिंक्ट सेल पार्ट दैट मीन्स ऑल द सेल पार्ट ऑल द कंटेंट्स हूँ तार स्ट्रक्चर स्पेसिफिक किसी ना। बाउंड्री जदि आम देखा साइटोजोल नो फिजिकल बाउंड्री कहीं सेटा तो भासुंट से कंटेंट माने से इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन सबू जगार से एवेलेबल अच्छी बट बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक अच्छे न्यूक्लियस भितर को आमर साइटोप्लाजम एंटर करिपारिबो नाही सेथिपई सेल भितर तार दीटा बाउंड्री गोटे हूँ सेल मेम्ब्रेन निजर बाउंड्री एवं ता सहित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रो बाउंड्री क्लियर। तो नेक्स्ट आम देखा तार सेल रो कौन इमेज ओके ये आपण मैंने देखिपुंट दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया ओके दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया देन सेंट्रोजोम सेंट्रियोल ओके सेंट्रोजोम कौटा ध्यान सहित देखी था या चारि पाखे जोटा अच्छे ओके दिस इज सेंट्रोजोम बट ये जो सिलिंड्रिकल शेप रे अच्छी स्टार भाया एमती नहीं आम सूर्यमुखी फूल भाया ताको आम कहते कौन सेंट्रियोल ओके देन रहा आमर लाइसोजोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एबारेटस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोजोम न्यूक्लियर एनवेलप साइटोप्लाज्म एटसेट्रा बहुत गुड़े या मन केमती रखा ये तो बही रही ना ये बही रही आम बसिक आराम देखिले बही देखला आमको आसला कौन ना निद निद आसला फल कौन हम आम शोजा पाठ भी शोज तो रही कौटी बही भितर ताहले कौन करा जाई पारे या केमती तो मन रखापी पड़ो तो या मन रखापी आपण मान गोटे इजी ट्रिक अच्छी जदि भी कहीं फ्यूचर रे आपन को पचारे कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपण कॉन्फिडेंशियली कहवा कथा कौन यस आई कैन ड्रॉ तो केमी ड्रॉ करेंगे बस नियंतु सर हो गला सेल दिस इज सेल इज दिस नो कहीं एथरे आपन को कौन देवाई पड़ो लेबलिंग करने पड़ो ता भितर सब कौन कौन अच्छी जमीक आम देखते कौटी मटर अच्छी कौटी आमर अच्छी झुड़ंग खंड कौटी अच्छी गाजर खंड कौटी ग्रीन मटर कौटी येलो मटर नहीं या सब लेबलिंग करने पड़ो तो जदि आपण मैंने सेल कंटेंट गुड़ाक मन रखी नथिबे देन केम देख तो आम आगे लिस्ट आउट करदे केतेटा सेल कंटेंट आ कौन कौन अच्छे तो कंटेंट्स ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया राइबोजोम सेंट्रोजोम सेंट्रियोल्स ता सहित लाइसोजोम आ गोल्गी एपारेटस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस ता सहित आमर रहा क्रोमाटिन एंड न्यूक्लियोलस ओके ये हूँ आमर केतेटा ना 14टा कंटेंट आमर रहा इनसाइड द सेल तो या मन केमती रखा हाउ टू रिमेम्बर दिज ऑर्गेनेल्स केमिति ये ऑर्गेनेल्स गुड़ाक मन रखा ताप सब इजी ट्रिक हूँ यहाँ मन रखि था यहाँ घोषिकी आपण मैंने रखि था मुझे जानी यहाँ क्रोनोलॉजिकली 1 by 1 ठीक ऑर्डर रे ना स्टिल मन रखापी आई डोंट थिंक या बेटर आपण मान को किसी मिल एटलिस्ट आम मन तो रखा कथा जे आग आम गोटे फंक्शन को जाइए आग मामू आसिले ना आग माई आसिले ना पड़िशा घर राधुआ आसला आम सेटा जानी ना ऑब्वियसली एटलिस्ट आमर एतिक तो मन था जे लोक केते जण थिले एवं किए किए थिले किए आग आसला किए पछे आसला सेटा अलग मैटर एटलिस्ट आम नॉलेज रे एतिक थिबा कथा नहीं पार्टी रे मो बर्थडे पार्टी रे यही लोक आसीथिले एवं एतिक जण आसीथिले एतिक जनकर खाइबाटा अरेंज होता ठीक सेमिति गोटे सेल रो स्ट्रक्चर भितर कौन कौन जिनस थाए सेटा एटलिस्ट आमर मन था केतेटा थाए सेटा मन था ठीक अच्छे तो ताको मन रखापी यहाँ है इन सेल मेम्ब्रेन ठीक अच्छे गोटे सेल मेम्ब्रेन भितरे मिस्टर सीक्यू एंड गोली सिंग स्मूथली एंड रफली विथ सिनोक्यू ठीक अच्छे गोटे सेल मेम्ब्रेन भितर मिस्टर सीक्यू आउ गोली कौन कले गीत गाइले केमिति गाइले स्मूथली गाइले बेले बेले रफली गाइले क्या सहित सी नो क्यू सहित गाइले देखा 14टा हो नहीं एम स्टैंड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टैंड्स फॉर राइबोजोम सी स्टैंड फॉर आमर अच्छी ये कौन ना साइटोप्लाज्म सेंट्रोजोम सेंट्रियोल सी क्यू 3टा हो गला देन गोल्गी एपारेटस LY लाइसोजोम ठीक अच्छे 3 2 5 2 7 सिंग को छाड़ी दिंतु
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके एंड सी कौन आमर क्रोमाटिन न्यूक्लियस पार्ट पड़े आसला विथ सिनोक्यू एतिकी पर्यंत आमर साइटोप्लाज्म पार्ट कौन मिस्टर सिक्यू एंड गोली सिंग स्मूथली एंड रफली एतिकी पार्ट हूँ कार साइटोप्लाज्म तापर साइटोप्लाज्म पर आहरी भी तो कंटेंट अच्छा सेल रे कौन ना न्यूक्लियस केतटा तीनटा गोटे हूँ आमर न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप जोटा आम कहते आ गोटे हूँ आमर न्यूक्लियस गोटे हूँ न्यूक्लियोलस बुझीगला न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस नु क्यू हो गला सी हूँ क्रोमाटिन ओके इन सेल मेम्ब्रेन मिस्टर सिक्यू एंड गोली सिंग स्मूथली एंड रफली विथ रफली जाके हूँ आमर साइटोप्लाज्म पार्ट एंड विथ सिनोक्यू हूँ आमर न्यूक्लियस पार्ट क्लियर देन आम देखा पिला माने ये जो मिस्टर सिक्यू एंड गोली सिंग स्मूथली एंड रफली विथ सिनोक्यू यार ये ऑर्गन्स डिटेल्स को जीवा एवं एमानकर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर विषय रे डिस्कशन करनबा ओके फर्स्ट आम देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पिला माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोडा कहली ना सेल रो आउटर कवरिंग टाको आम कहते प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइट द ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे आमर कौन ना गोटे वन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड अच्छी ठीक अच्छे केमती अच्छी से फोल्ड होमती होमती फोल्ड होती से फॉस्फोलिपिड ता संगे आउ कौन अच्छी किछिटा प्रोटीन मॉलिक्यूल एवं किछिटा सुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होती अच्छे ओके जेहेतु प्रोटीन एंड सुगर मॉलिक्यूल किंबा आम फॉस्फोलिपिड बोली कहते सो एलोंग विथ फॉस्फोलिपिड द लिपिड कोलेस्टेरोल इज ऑल्सो प्रेजेंट बुझेला ये जो आमर सेल मेम्ब्रेन आम देखुं एथिरे कौन अच्छी ना फॉस्फोलिपिड अच्छी फॉस्फोलिपिड फोल्डिंग होगी दुईटा लेयर रे अच्छी एवं ता सहित कौन अच्छी किछिटा प्रोटीन मॉलिक्यूल एवं किछिटा सुगर मॉलिक्यूल अटैच होगी अच्छी जेहेतु फॉस्फोलिपिड्स बोली कहते लिपिड सहित लिपिड कोलेस्टेरोल एठारे प्रेजेंट अच्छी द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर टू पार्ट्स फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दीटा पार्ट अच्छी कौन कौन गोटे हूँ हेड आ गोटे हूँ टेल हेड इज इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक तार जो हेड रहा यहाँ हूँ फॉस्फोलिपिड ओके फॉस्फोलिपिड ये हूँ कौन हेडटा कौन ना इलेक्ट्रिकली चार्ज पॉजिटिव एंड हाइड्रोफिलिक अर्थ कौन हाइड्रोफिलिक अर्थ हूँ पिला माने ना वाटर लविंग कौन से बसिकी केवल पानी को भल पाइब कि नाई से कौन कर अट्राक्ट कर कौन कर निज आड़ को टाण वाटर मॉलिक्यूल को बट द टेल हाज नो चार्ज एंड हाइड्रोफोबिक जेहेतु ये हूँ टेल ओके टेल ये हूँ कौन टेल ये टेल पाखे कौन प्रकार इलेक्ट्रिकल चार्जेस न थाए आउ ता सहित ये हूँ कौन हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग ओके ये आमर वाटर मॉलिक्यूल को कौन करे दूर को ठेली दिए बा दूरे दिए ताको ठीक अच्छे जाओ सनम आज से हमसे दूर हो जाओ ये क्या को कहूँ पानी को ठीक अच्छे पानी को कौन कहूँ जाओ सनम आज से हमसे दूर हो जाओ किए कहूँ टेल कहूँ क्या पानी को बुझीगला तो या द्वारा कौन हम बुझीपार आपण मैंने बॉडीर गोटे पार्ट पानी को अट्राक्ट कर सी वाटर मॉलिक्यूल जी आसूँ टेल ताको कौन कर दूर को ठेली दूसरी या द्वारा कौन हो किछिटा मॉलिक्यूल गोटे जगार अन्य जगह को शिफ्ट हो पारुची बुझीगला द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज अरेंज लाइक ए सैंडविच ये जो फॉस्फोलिपिड अच्छी पिला माने केमती ना सैंडविच भाया होगी अच्छी ठीक अच्छे मु तार गोटे डायग्राम काटिके मु बतई दूची ओके जस्ट वेट ठीक अच्छे आम देखिए बर्तमान यही टाइप थाए आपण मैंने बुक रे भी देखिपारे मु भी तो सही बुक रू ही ये करछे हैला यही टाइप रो होगी थाए बुझीगला एमती जस्ट लाइक दिस एमती होगी थाए तेणु ये जो हेड पार्ट गुड़ाक रेड मार्क रे मु टिक करिछि एंड
टेल पार्ट गुड़ाक जोड़ाक कि मु ब्लू मार्क करी ठीक अच्छे टेल पार्ट हूँ आमर कौन हाइड्रोफोबिक एवं रेड पार्ट हूँ आमर कौन हाइड्रोफिलिक ओके हाइड्रोफिलिक अर्थ कौन ना मैंने वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे एवं ता सहित हाइड्रोफोबिक कौन कर टेल पार्ट या ठेलदेव या ठेलदेला फल ये ये आसो सेकेंड रो वाला भी या दूरेदेव नाई जा तू सेपट को मो पाखे रहना आ ये या पाखर दूरे देला बेलू हेड पार्ट कौन कर टाणी आण बुझीगला तो या द्वारा कौन हम ना आमर जो नेसेसरी मॉलिक्यूल अच्छी है प्रोटीन्स हो कि कौन न्यूट्रिएंट्स हो कि पानी हो या द्वारा कौन हम से आदान प्रदान हो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कामटा हुए ठीक अच्छे तो आम पॉइंट को आसवा द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज अरेंज लाइक ए सैंडविच दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड align with the outer surface of the outer surface and hydrophobic tails act as a water repelling layer से जिनस आम कहली this arrangement influence the transfer of substances across the membrane ओके यही प्रकार जिनस कौन हुए से माने आमर विभिन्न सब्सटेंस ट्रांसफर इजी हो जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन रो काम कौन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन they control passage of the substances into and out of it by membrane protein ठीक अच्छे ये सेल मेम्ब्रेन द्वारा कौन हुए ना गोटे पैसेज तैयारी हुए जो पैसेज देकी कि सेल भितर को एवं सेल बाहर को सब्सटेंस आदान प्रदान करा जाए बाय द हेल्प ऑफ एथरे आ जने थर्ड पर्सन बा दलाल भलिया काम करे ठीक अच्छे किए ना मेम्ब्रेन प्रोटीन बुझी होची किए काम करे ना मेम्ब्रेन प्रोटीन देन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन आमर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन रहा तार कौन मेन फंक्शन कौन दैट रेगुलेट द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट हेल्प्स इन मेंटेन द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट ता सहित प्रोवाइड चैनल्स दैट अलाउ द पैसेज फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन अच्छी पिला माने ये कौन करे ना आमर चैनल प्रोवाइड करे चैनल माने कौन रास्ता ठीक अच्छे जो थी कि इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस ठीक रे यातायात करि पारिबो बुझेला देन गिविंग द सेल इट्स इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी ठीक अच्छे सेल को कौन दिए तार इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी दिए ओके ता सहित मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर द हार्मोन्स एंड अदर केमिकल मैसेंजर ठीक अच्छे हार्मोन एवं अन्य केमिकल मेसेंजर मान ये गोटे रिसेप्टर बा परिवाहक हिसाब रे काम करे ठीक अच्छे ता सहित फॉर्म्स चैनल दैट आर फिल्ड विथ वाटर एंड अलाउ वेरी स्मॉल वाटर सोल्यूबल्स आयन टू क्रॉस द मेम्ब्रेन से एमती किसी छोट छोट चैनल प्रोवाइड करे किए मेम्ब्रेन प्रोटीन जहाद्वारा कि आमर वाटर पास करि परिबो एवं वाटर सहित जदि किसी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट्स मिसिकी अच्छी बा आयन्स मिसिकी अच्छी सी आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करि परिबो दैट मीन्स भितर को जाई परिबो एवं भितर को आसी परिबो मोटामोटी भाव में कहीकि गले इंट्रासेलुलर फ्लूइड एवं एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड भितर आदान प्रदान हेबा करिबा संभव हुए ठीक अच्छे देन आम देखा अदर ऑर्गेनेल्स माने कौन आप जानते ऑर्गेनेल्स इज द स्मॉल ऑर्गेनेल माने कौन स्मॉल ऑर्गन ओके जो माने कि आमर सेल मेम्ब्रेन भितर गोटे सेल भितर इंडिविजुअली रुहंती एवं हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन तांको भितर बहुत भल गुण सब थाए दे आर एनक्लोज बाय देयर ओन मेम्ब्रेन विद इन द साइटोजोल एथरे बुझेबार किछ नै ऑलरेडी आम डिस्कसन करि सारिछंती बुझिगला देन आसिला माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स भितर सबुठु फर्स्ट आम का विषय डिस्कसन करिबा अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर द मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म ठीक अच्छे देखिए टिके ई टाइप रो ओके इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल या कौन कह जाए पावर हाउस ऑफ द सेल बोले कह जाए कहीं ये कौन नागार्जुन साउथ इंडियन फिल्म माइटोकॉन्ड्रियाटा कहीं आम पावर हाउस बोली कहवा बिकज ऑफ इट्स स्पेसिफाइड फंक्शंस ओके यार सेमती काम अच्छी ना सेमती खाली फांकार कहते हम कि तार काम अच्छी बोली पावर हाउस बोली कहते ना कि
कहीं ना दे आर सेंट्राली टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माने कौन ये हूँ गोटे प्रोसेस जो थी कि ऑक्सीजन रो यूटिलाइजेशन हुए। ठीक अच्छे तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन फल से कौन हुए आमर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आमर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करिबारे सक्षम। ठीक अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करिकी पढ़िन प्लस टू रे नर्सिंग रे भी तो पढ़ाई दो। ठीक अच्छे एटीपी फॉर्मेशन केमती हुए नाई ये साइकिल को कौन कह जाए कमेंट करिकी कह। ठीक अच्छे जोठी जो प्रोसेस द्वारा आमर एटीपी बा यार फुल फॉर्म कौन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ठीक अच्छे फॉर्मेशन हुए बा केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुए से साइकिल को की साइकिल कहते। ओके से साइकिल को की साइकिल कहते कमेंट करिकी कह। ओके देखिए कि फास्ट कमेंट करि परछे देन आसीगला आमर कौन ना राइबोसोम। ओके 1 मिनिट कौन स्थिर होगी रही पारे ये भी आम पिला मन भाया चलचंचल हो कि था। तो राइबोसोम आम देखले कौन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कह जाए पावर हाउस ऑफ द सेल कह जाए कहीं माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्राली केंद्रीय भाव में ये कौन एरोबिक रेस्पिरेशन करती जो थी कि ऑक्सीजन रो यूटिलाइजेशन हुए एवं ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी कौन प्रोड्यूस करती केमिकल एनर्जी जहाँ को आम एटीपी बोली कहते तार फुल फॉर्म हूँ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक अच्छे से केमिकल एनर्जी विभिन्न काम यूज हुए से एनर्जी बिना कौन काम हो पार ना। ठीक अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया को मिछटार कहुनि रे तार काम अच्छी है। देन आसिले आमर सेकेंड ऑर्गेनेल राइबोसोम। दीज आर टीनी ग्रान्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ओके एगुड़ाक होती बहुत छोट छोट ग्रान्यूल्स जी कि कौन तैयारी आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन द्वारा तैयारी बुझेगा। दे सिंथेसिस प्रोटीन एंड एंजाइम फ्रॉम अमीनो एसिड। ओके ये जो राइबोसोम कौन करे प्रोटीन आउ एंजाइम तैयारी करे कौटू ना अमीनो एसिड रो। कमेंट करिकी जनइबो अमीनो एसिड सब कौन कौन अच्छी कोई कोई गुड़ाक आमर एसेंशियल अमीनो एसिड एहे कही तो देली आ बेकार हो गला अमीनो एसिड केते प्रकार। ठीक अच्छे एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमती सब अच्छी ना नहीं। ठीक अच्छे ना गुड़ाक कहबी ना गुड़ाक कमेंट करिकी जणइबो सब है कौ गुड़ाक एसेंशियल कौ गुड़ाक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये जो राइबोसोम कौन करे ना प्रोटीन आउ एंजाइम तैयारी करे फ्रॉम द अमीनो एसिड जोटा कि ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन और मेटाबॉलिज्म रे यूज हुए। बुझी होची राइबोसोम रो काम कौन ना राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन मिसिकी तैयारी होती राइबोसोम आ राइबोसोम रो काम कौन ना अमीनो एसिड रु प्रोटीन एवं एंजाइम को तैयारी करे। प्रोटीन यूज हुए ट्रांसपोर्टेशन रे आउ एंजाइम यूज हुए मेटाबॉलिज्म रे। बुझी होची लिखाई गोटे शब्द रेस्पेक्टिवली। ओके तेटा ध्यान देकी थी रेस्पेक्टिवली माने कौन प्रोटीन यूज हुए ट्रांसपोर्टेशन रे। ओके मेम्ब्रेन प्रोटीन जोटा आम ए पढ़ुले आउ एंजाइम यूज हुए कौटी मेटाबॉलिज्म रे। बुझेगा। तो ये जो मेटाबॉलिज्म जो थी कि एंजाइम यूज हुए से मेटाबॉलिज्म रे अच्छी किछिटा स्टेप अच्छी आउ से स्टेप प्रत्येक स्टेप किछिटा स्पेसिफिक एंजाइम को लेकिन परफॉर्म करा जाता है। बुझेगा। राइबोसोम आर ऑल्सो फाउंड इन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम आउ कौटी देखा मिले सेल भितर देखा मिले ता सहित आमर न्यूक्लियर एनवेलप अच्छी जमी आम सेल रो आउटर लेयर को कहते सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक सेमती न्यूक्लियस रो आउटर लेयर को कौन कहते न्यूक्लियर एनवेलप बोली कहते। या भितर को साइटोप्लाज्म पशि पार ना। बुझेगा। तेणु ये न्यूक्लियर एनवेलप रे भी राइबोसोम देखा मिले एवं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे भी देखा मिले। आम दुईटा रेटिकुलम पढ़ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन गोटे हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे जस्ट एमती ट्यूबुल टाइप रो थाए किंतु रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कौन थाए एमती लागिकी थाए सब। बुझेगा। देखिए दूसरी गोटे मिनिट।
এইটি দেখ এইটি ইয়ে হচ্ছে কোণ স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলম এইটি দেখ এর কিছু অছি নাই ইয়ে একদম এইভাবে আছে সব सीधा सीधा ठीक अच्छे सुना पुआ भाया एम अच्छा किंतु ये हूँ आमर कौन रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम देख एथेर राइबोसोम सब मिसिकी अच्छा हाँ कि नहीं एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम जो राइबोसोम मिसी जाती कहुए कौन रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम क्लीयर हो गला। तो ये जो आमर न्यूक्लियर एनवेलप आउ रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम रे आमर राइबोसोम प्रेजेंट था से जगह कौन करते कौन तांकर काम हाँ बातरा गुड़ाक एपट सेपट बुलता ना से भी जाकि किसी कमर माने भल कम करते कौन कम करते ना से प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करते बिचारा गुड़ाक बुझे से मैंने कौन करते आम गाड़ी करुवा कौन निज घर छाड़ी जाइए एपट सेपट बुलचु केतबेले से न्यूक्लियस पाखे रोचु केतबेले से राइबोसोम सहित जो आमर एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम सहित मिसी जाऊँ कौन सेमती कर से कहूँ नाई मुझे कम कर कौन काम करना मुझे प्रोटीन सिंथेसिस कर प्रोटीन सिंथेसिस कौन काम आसवे ना प्रोटीन इट हेल्प्स फॉर द एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल ठीक अच्छे ये जो प्रोटीन से सिंथेसिस कर किए राइबोसोम से प्रोटीन कौन काम आसो ना किछिटा जिनस जदि सेल रु बाहर को जीवार अच्छी से प्रोटीन हेल्प कर क्लीयर हो गला। देन आसला आमर साइटोप्लाजम ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी नहीं कि टिफिन भितर कप को उदाहरण नहीं कि दिस इज द जेली लाइक फूड एंड इनर कंटेंट दैट फिल्स इनसाइड द सेल एंड बाउंडेड बाय द आउटर सेल मेम्ब्रेन ठीक अच्छे ये कहूँ जे साइटोप्लाजम हूँ गोटे जेली लाइक फ्लूइड जोटा कि इनर कंटेंट सहित मिसिकी प्रेजेंट थाए आउ बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुझेगा। देन आसूँ कौन इट कंपोज ऑफ ये जो साइटोप्लाजम कंपोज ऑफ 70-80% ऑफ वाटर ओके ता सहित किसी सॉल्ट प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स एंड सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट भी मिसिकी थाए ओके। साइटोजोल इज द की कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाजम ठीक अच्छे जमती मुझे कहली साइटोजोल कप भितर से जो सूप थिला तरल पदार्थ सेटा हूँ आम साइटोजोल किंतु से टोटल कप हूँ कौन साइटोप्लाजम बुझेगा। सो ये जो साइटोजोल नथिले की कंपोनेंट कहीं की कंपोनेंट ये साइटोजोल नथिले से ऑर्गानेल्स गुड़ाक भाषिबे कौटी आ गाँ झरना तो आणिके रखी हेनी ठीक अच्छे तेणु से साइटोप्लाजम की कंपोनेंट हूँ आमर कौन ना साइटोजोल इट प्रोवाइड्स किए साइटोजोल नुहे साइटोप्लाजम है साइटोप्लाजम इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग लाइक एम्प्टी बेलून ओके यात्रा जाइच रथ यात्रा जाइए सागे सागे बेलून किणीच हाइड्रोजेन बेलून न्यूट्रिय कौन कौन सब बेलून बाहर के जानी हाँ बेलून धरच कौन हो ता भितर जहाँ गैस अच्छी से पड़ेब कोलाप्स हो ना नहीं एमती किसी समय पूर्व बेलून एमती फुलुची उड़ूची आकाश रे किंतु देखला बेलू कौन से पूरा एमती होगी पेचका होगी थी नहीं तेणु जदि ये साइटोप्लाजम न था सेल भितर सेल कौन होता कोलाप्स हो जाता गोटे एम्प्टी बेलून भाया तेणु सी भितर रहीकि बेलून जमी आम पवन एयर देकी बेलून को फुलेकी रखिकी गोटे सेप दौरान ठीक सेमती आमर सेल मेम्ब्रेन भितर साइटोप्लाजम प्रेजेंट रही कौन कर सेल को गोटे सेप दूची जदि साइटोप्लाजम न था ये कौन हो जाता कोलाप्स हो जाता किए ना सेल ओके ता सहित कौन कर प्रोवाइड सस्पेंशन एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनेल्स बाय एक्ट एज ए फिजिकल कुशन जेहेतु से गोटे तरल पदार्थ ता भितर आमर जो राइबोसोम रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया मान से कौन दूची प्रोटेक्शन दूची और सस्पेंशन दूची कहीं कहारी सहित घसी हम नहीं कहीं कहारी उपरे माड़ लगी माड़ी बसनी ठीक अच्छे ता सहित समस्ते आराम रे विचरण कर पहरी पहरी भासी भासिकी ओके ता सहित साइटोप्लाजम कौन कर हेल्प्स इन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड साइक्लोसिस बात कौन कह जाए साइटोप्लाजमिक स्ट्रीमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन ना आमर ये जो साइटोप्लाजम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सेल भितर भी ट्रांसपोर्टेशन होची ना से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जो होची से किए साहाय्य करुची आमर साइटोप्लाजम साहाय्य करुची आउ ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को कौन कह जाए साइक्लोसिस बोली कह जाए यार अन्य नाम हूँ
चिंटू रिंटू किसी नुह तार अन्य नाम हूँ कौन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्लियर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोली ताकू कहा जाए जदि पचारे कहीं कौन साइक्लोसिस बा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ना साइटोप्लाज्म आमर सेल भितर किछिटा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट रे साहाय्य करुच्ची ये जो ट्रांसपोर्टेशन रो प्रोसेस याकू साइक्लोसिस बा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोली कहा जाए क्लियर आ सहित कौन ना एक्ट एज ए रिजर्वयर फॉर एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड फैटी एसिड पोटासियम सोडियम एटसेट्रा ठीक अच्छे गोटे रिजर्वयर बा स्टोर रूम हिसाब रे काम कर किए साइटोप्लाज्म देन आसवा हमर नेक्स्ट सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम कौन इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इट हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेल इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आम जो पढ़ी थे सेंट्रियोल्स कौन स्मॉल क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बुझीगला आउ प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन ताहले माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन आम दी तीन थर रिपीट करदे माइक्रोट्यूब्यूल 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 व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल दीज आर द लार्ज एंड रिजिड प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स कहले ये जो ट्यूब नुह इलेक्ट्रिक कनेक्शन पे आणुच ट्यूब गार्डन रे पानी देवा पे आणुच ट्यूब सार तो ट्यूब कहते ट्यूब पूरा लंबा करदे ना से नुह एगुड़ा हूँ कौन लार्ज एंड रिजिड प्रोटीन मॉलिक्यूल that give the cell mechanical support and also providing guidance and tracking of for internal movement of organelles and chromosome during cell division बुझीगला ना बुझे देवी माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन माइक्रोट्यूब्यूल्स होती किछिटा लार्ज एवं रिजिड प्रोटीन ठीक अच्छे जो माने कि सेल को मेकानिकल सपोर्ट प्रदान करुछंती ता सहित आ कौन करुछंती सेल को गाइडेंस प्रोवाइड करुछंती ता सहित आमर जो ऑर्गेनेल्स अच्छी सेल भितर तांकर इंटरनल मूवमेंट करछंती किए का पाखक पळेलाणी किए का टाणी आनलाणी किए का ऊपर जाई लदी हेगी बसी पड़लाणी ठीक अच्छे आमर सेल भितर जो ऑर्गेनेल्स अच्छी बा सेल कंटेंट अच्छे आमर जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो लाइसोसोम माने जो सब अच्छी एमाने किए कुआड़े सब बदमाशी काम करछंती तार कौन करछी तार मूवमेंट को एमाने ट्रैकिंग करुच्ची किए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स काम होची से बुझीगला देन आमर आउ गोटे ऑर्गेनेल्स देखा गोल्गी एपारेटस ठीक अच्छे व्हाट इज गोल्गी एपारेटस दीज आर द ग्रुप ऑफ क्लोजली फोल्डेड एंड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट इन ऑल सेल गोल्गी एपारेटस कौन यह हूँ गोटे ग्रुप ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन मुणा गोल्गी एपारेटस देखी है रास्ता कटरे घड़टा बोली सबुबले से गाड़ी कें काँ पें पाँ कौन करवा गोल्गी एपारेटस कौन ना दीज आर द ग्रुप ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक ओके एमती एमती ये टाइप रो ठीक अच्छे प्रेजेंट इन ऑल सेल दीज आर लार्जर इन दोज सेल युवाक कौन बड़ आकार था जो मानक जो सेल मानक कौन हुए ना सिंथेसिस हुए कौन प्रोटीन ओके प्रोटीन सिंथेसिस हुए एवं ता सहित सिंथेसिस होगी कौन हम ताको कौन स्टोर रूम रे रखिबे गदा करिकी ना सेल भितर प्रोटीन सिंथेसिस होबो ता सहित सेटा एक्सपोर्ट होबो ओके जेमिति आम देश भारत रे होची कौन आमे विभिन्न आंब चाष करुछंती आमे विभिन्न प्रकार चाउल आमदानी जो चाष करुछंती आ ता सहित कौन ताको रप्तानी मध्य करुछंती बा एक्सपोर्ट करुछंती बुझिला ठीक सेमिति जो सेल भितर प्रोटीन रो सिंथेसिस होची बा तयारी होची फैक्ट्री अच्छी ठीक अच्छे प्रोटीन तयारी होची एवं सेल रो एक्सपोर्ट होची से सेल गुड़ाक कौन हुए ना गोल्गी एपारेटस लार्जर साइज रे प्रेजेंट थाए इट हेल्प्स इन एक्जोसाइटोसिस ओके किसी समय पूर्व आम कौन पढ़ी थे साइक्लोसिस नहीं कि कौन पढ़ी थे साइक्लोसिस एबे कौन पढ़ा ना एक्जोसाइटोसिस व्हाट इज एक्जोसाइटोसिस आउ कौटी हुए एक्जोसाइटोसिस कौन एवं केउठारे हुए या प्रोसेसटा मु बतई दूची ओके आम बुझा पड़ो ये जिनस गुड़ाक टी लेंदी वीडियो होची आई कैन अंडरस्टैंड बट बुझा पड़ो टे ओके एक्जोसाइटोसिस एति जदि आम कनसेंट्रेट करें देन एग्जाम केमती देवा को देख आम कौन पढ़ी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
अच्छे ता सहित आड कौन हो जाऊँगी राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम ऐड होगला आम कौन कहते ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहते ता सहित ये राइबोसोम काम कौन आम जो कहले अरे तू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाक कहीं जाऊँ राइबोसोम कौन कहला ना मुझे काम करुच्ची काम कौन करुच्ची ना प्रोटीन सिंथेसिस करुच्ची कौन करुच्ची प्रोटीन रो सिंथेसिस करुच्ची किए करुच्ची राइबोसोम कौटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे तो प्रोटीन सिंथेसिस हो सारा पर ये कौन हम से तो गोदा ही पहाड़ हो ना पहाड़ हेनी से कौन हम से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो कौटी गोल्गी एपारेटस पाखक गोल्गी एपारेटस भाई पाखक कौन हो ट्रांसफर हो कौन प्रोटीन ओके एठिकी ट्रांसपोर्ट हो सारा पर गोल्गी एपारेटस भाई कौन करेंगे ताकू पैक्ड द प्रोटीन तार पैकेजिंग स्टार्ट हो फैक्ट्री रे तैयारी हो गला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे तापर से ट्रांसफर हो गला वेयर हाउस को वेयर हाउसटा किए गोल्गी एपारेटस हूँ कौन वेयर हाउस कार प्रोटीन रो ओके ये वेयर हाउस रे कौन हम से तार हम पैकिंग ओके पैकिंग हो सारा पर गोल्गी एपारेटस रे कौन हम पैकिंग हो क्या सहित भेसिकल रे कौन हो पैकिंग हो पैकिंग हो जाइए कौन हम स्टोर हो इनएक्टिव अवस्था रे थिबो ठीक अच्छे जिते बड़े दरकार पड़ो कहार अरे कौ रास्ता देकी सी जीव ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो जिते बड़े दरकार पड़ो जे मते एमिति किछि जिनस दरकार जो रास्ता देकी यही जिनस गुड़ाक मोर परिवहन हो मेम्ब्रेन देकी पैसेज देकी सेते बड़े ए भेसिकल गुड़ाक जो इनएक्टिव होते से मैंने जी क्या सहित अटैच हो आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित ये भेसिकल गुड़ाक अटैच होगी रही जाइए कौन होपर तार जो इंट्रासेलुलार आमर जो वेस्ट प्रोडक्ट थी बा जहाँ अन्य किसी मटेरियल थी से कौन करेंगे सेल मेम्ब्रेन रु एक्सपेल आउट करेंगे ठीक अच्छे सेल मेम्ब्रेन रु कौन करेंगे एक्सपेल आउट वेस्ट मटेरियल ठीक अच्छे एक्सपेल आउट वेस्ट मटेरियल ये जो प्रोसेस एक्सपेल आउट वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करिवार जो प्रोसेस ताको कौन कह जाए एक्सोसाइटोसिस बोली कह जाए क्लियर हो गला ना आउ किछि बाकी अच्छे जदि किछि बाकी रहीगला ताहले कमेंट करके जणाइबो होला देन आम देखा एबाउट द लाइसोसोम बुझीगला तो एक्सोसाइटोसिस कौन ना आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित आमर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करिवो सेटा आसीबो गोल्गी एपारेटस पाखकु गोल्गी एपारेटस ओके गोल्गी एपारेटस रे कौन हम सेटा भेसिकल सहित कौन हो मिसिकी पैक होगी रही जिते बड़े दरकार पड़ो से मूव कर टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मूव करने फल इंट्रासेलुलार प्रोडक्ट जहाँ थी सी पैसेज गोटे देगी कहीं मेम्ब्रेन प्रोटीन ये होगला ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्यूज होगी रही कौन कह मेम्ब्रेन प्रोटीन बोली कह ओके पीएम उल्टी गले हो कौन एमपी ओके मेम्ब्रेन प्रोटीन से मेम्ब्रेन प्रोटीन काम कौन कही ना आमर किसी वेस्ट प्रोडक्ट कि न्यूट्रिएंट्स से पैसेज क्रिएट कर जहाँद्वारा कि से एक्सक्रिएट हो पार बाहर को जापर बुझीगला तो ये जो एक्सक्रिएशन प्रोसेस रे स्टार्ट माने हेल्प करे बोली ताको कौन कह जाए एक्सोसाइटोसिस कह जाए ओके देन आगू को उड़ा एबाउट द लाइसोसोम आर द स्मॉल मेम्ब्रेनस वेसिकल पिंच्ड अप फ्रॉम द गोल्गी एपारेटस पाखु एमाने अलग होती पिंच्ड अप मीन्स कौन ना अलग हेबा बा विभाजित हेबा ठीक अच्छे विभाजित होगी रहा अलग हो बासंद हो जाती ठीक अच्छे आम यहाँ कि कह तो लाइसोसोम हूँ कौन ना गोल्गी एपारेटस रो किसी स्मॉल मेम्ब्रेन अलग हो जाती विभाजित हो जाती आम लाइसोसोम बोली कहते दे कंटेंट ए वेराइटी ऑफ एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फ्रैगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स and large molecule like RNA, DNA, carbohydrate, protein etc. inside the cell ठीक अच्छे ये लाइसोसोम गोटे वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम से कौन करुच्ची निजस पाखे रखुची जो एंजाइम की कौन करुच्ची ना आमर RNA, DNA, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भाया मॉलिक्यूल को स्मॉल पीस रे टुकड़ा टुकड़ा करुच्ची ओके these particles either recycle or exported from the cell
आज वेस्ट मटेरियल। तो ये जो टुकड़ा टुकड़ा करुच्ची लार्ज पार्टिकल गुड़ा को आइदर से पुणी रिसाइकिल हो किंबा एक्सपोर्ट हो वेस्ट मटेरियल हिसाब से कौटू सेल रू थ्रू द प्रोसेस एक्जोसाइटोसिस बुझीगला। लाइसोजोम इन डब्ल्यूबीसी कंटेन्स एंजाइम डब्ल्यूबीसी रे लाइसोजोम देखा मिले जहाँकि आमर कौन करे फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रोब्स बा किसी फॉरेन मटेरियल बा फॉरेन पैथोजेन को ग्राब करिवारे से सहाय्य करे बा किल करिवारे सहाय्य करे बुझीगला। देन आसिला आमर कौन ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज आर द इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन कैनाल इन द साइटोप्लाज्म ठीक अच्छे एगुड़ाक हूँ कौन ना इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन कैनाल साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दुई प्रकार थाए गोटे हूँ आम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे हूँ आम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कौन ये लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस करे ता सहित किछिटा ड्रग रो टॉक्सिफिकेशन को ये डिटॉक्सिफाई करे बुझी होची। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कौन ना लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करिवो ता सहित किछि स्पेसिफिक ड्रग रो टॉक्सिसिटी नेचर को ये डिटॉक्सिफाई करिवो। हेल्प्स इन रिप्लेस एंड रिपेयर प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउ ऑर्गेनेल्स को ये रिपेयर करि थाए मरामती करि थाए एवं दरकार पड़े ताको बदले भी दे थाए। ताहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कौन एटा राइबोसोम सहित अटैच होगी थाए किए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सहित एवं बताऊली से कौन हुए ना प्रोटीन सिंथेसिस हुए जो माने कि एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस रे हेल्प करती ठीक अच्छे। देन आसला आमर न्यूक्लियस न्यूक्लियस चार्टा मेन पार्ट को लेकिन गठित गोटे हूँ आमर कौन ना न्यूक्लियर एनवेलप जमी आमर सेल रे आमर सेल मेम्ब्रेन रहा बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहा ठीक सेमती न्यूक्लियस रे कौन होची से गोटे अलग दुनिया से कौन रोचे ना न्यूक्लियर एनवेलप रोचे प्लाज्मा तो प्लाज्मा ता बापा भी ता भीतर को जापरनी बुझीगला। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप इज ए मेम्ब्रेन इन सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन but with tiny pores through which substances can pass between nucleus and cytoplasm बुझी होची। आमर जमती प्लाज्मा मेम्ब्रेन आमर न्यूक्लियर एनवेलप भी ठीक सेमती गोटे मेम्ब्रेन किंतु फरक होची एटिके देख किछिटा छोटो छोटो पोर्स आमर न्यूक्लियर एनवेलप रे थाए जहाँ भीतर को कि आमर साइटोप्लाज्म रु न्यूट्रिएंट्स या भीतर को जाई परिवो आ एठू वेस्ट प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म को बाहरी परिवो बुझीगला। ठीक जमिति आमर प्लासेंटा ठीक है आमनियोटिक फ्लूइड एवं फिटस भितर जमी ये हुए ठीक सेमती न्यूक्लियस कौन कहला दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल ता भितर कौन अच्छी न्यूक्लियस हूँ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल आमर जो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम लाइसोसोम ओके सेंट्रियोल्स ये जहाँ सब रहिले ये सबुथर कंपैरिजन रे न्यूक्लियस हूँ लार्जेस्ट साइज रे ओके आटा क्या भितर थाए ना न्यूक्लियर एनवेलप भितर पैकिंग होगी थाए। न्यूक्लियस कंटेन्स बॉडीज जेनेटिक मटेरियल पिला माने ये न्यूक्लियस भितर आमर समस्तंकर मोर आम तुमर समस्तंकर आमर जेनेटिक मटेरियल स्थगित होगी थाए बा रखा ही थाए जहाँ को आम कहते डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड व्हिच डायरेक्ट्स ऑल मेटाबॉलिक इफेक्ट। राइबोन्यूक्लिक एसिड बा आरएनए मध्य एठारे प्रेजेंट थाए बट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए नॉट ऑल आर फाउंड ठीक अच्छे आपण मैंने समस्ते जानते बहुत गुड़ा आरएनए अच्छी किंतु सब गुड़ाक न्यूक्लियस भितर न थाए आउ जेतिकी थाए जो आरएनए माने प्रेजेंट था से कौन करते प्रोटीन सिंथेसिस करते ता सहित थर्ड वन हूँ आमर कौन क्रोमाटिन हूँ गोटे नॉन लिविंग सेल रे डीएनए इज प्रेजेंट एज ए फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड क्रोमाटिन एमती सूता भाया फाइन नेटवर्क थ्रेड पूरा एमती सूता भाया थाए ताको कौन कह जाए क्रोमाटिन बोली कह जाए किंतु जिते बड़े लिविंग बॉडी माने से सेल रो डिविजन जिते बड़े हम गोटेटा आमर दुईटा सेल रे प्रेजेंट हम दुईटा पुणी चार्टा सेल रे प्रेजेंट रही एमती जिते सेल डिविजन हम से क्रोमाटिन गोटे स्ट्रक्चर रूप निए ताको कहते कौन क्रोमोजोम मन रखी था क्रोमोजोम डेराइव फ्रॉम कौटू ना क्रोमाटिन ओके। तापर फोर्थ वन इज न्यूक्लियोलस विदिन द न्यूक्लियस देयर इज ए रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस व्हिच हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम ठीक अच्छे। ये जो न्यूक्लियोलस था न्यूक्लियोलस काम कौन ना सी आमर
ରାଇବୋଜୋମ୍ର ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବ, ତା ସହିତ ତାର ଆସେମ୍ବଲି ମଧ୍ୟ କରିବ। ରାଇବୋଜୋମ୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ରାଇବୋଜୋମ୍ ତିଆରି, ତାର ଆସେମ୍ବଲି ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯାଉନି, ବୁଝିଗଲା। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ କ'ଣ ଦ ସେଲ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସେଲ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ପେସେନ୍ସଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡାଉଟ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, 100% ସିଓର୍। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ୟାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବାଉଟ୍ ଦ ସେଲ୍ ସାଇକେଲ୍। ମନ ଦେଇକି ଦେଖିବେ, ସେଲ୍ ସାଇକେଲ୍, ଦେନ୍ ଆସିବା ୟା ପରେ ଆମେ ଆସିବା ଟିସ୍ୟୁ। ଓକେ, ସୋ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।